चित्तौड़गढ़ की कपासन से बता दें, जहां राजस्थान में अनेक स्थानों पर हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ दूसरे समाज के तहत गैंगरेप करने वाले के मामलों को लेकर के सर्व हिंदू समाज के संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। मानव श्रृंखला बनाकर के प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस संबंध में सख्त कानून बनाने के साथ आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कर फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। टोराभीम में स्कूल शिक्षा परिवार संघ की ओर से विधायक घनश्याम महर को विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा, जिस पर विधायक घनश्याम महर ने कहा कि मैं इस मुद्दे को अवश्य ध्यान आकर्षण में विधानसभा में रखूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को बहुत दिनों से अनदेखी कर रही है। इस मामले की देखिए, इनकी पीड़ा जायज है और जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार इस मामले को बहुत दिनों से अनदेखी कर रही है। ये तो हाउस की वजह से इनको कुछ पैसा आईटी का डाला गया है। उनने उस मामले में भी सरकार से मेरा प्रश्न भी था, तारांकित प्रश्न, उसके जवाब में मंत्री सही जवाब नहीं दे पाए और मैं अब सेशन आने वाला है उसमें इनकी मांग को रखूंगा और जायज तरीके से जो भी इनकी मांग होगी उसको। हमारी मांग ये है कि सरकार आरटी का जो भुगतान है वो देर दुरुस्त तो कर ही रही है, एक साल छोड़ के एक साल करती है, मतलब लेट करती है। इसके अलावा सरकार यूनिट कॉस्ट को भी घटाई जा रही है। जैसे कि 2013-14 में जब आरटी शुरू हुई थी 11,000 थी, फिर 12,000, 14,000, 17,000 तक यूनिट कॉस्ट पहुंच गई। उसके बाद अब यूनिट कॉस्ट आन के 13,000 पर टिक गई। कई बार फाइल सेक्रेटेरिएट चली जाती है, सेक्रेटेरिएट में जाने के बाद यूनिट कॉस्ट के वहां पर मंजूर हो जाती है 18,000 तक, और जब अधिकारी तक वो फाइल पहुंचती है तो 13,000 वही पुरानी कॉस्ट पर वापस आन कर। जयपुर के चौमू से बड़ी खबर आपको बता दें, थाना अधिकारी प्रदीप शर्मा की सूझबूझ से लोगों की जान बच गई है। हाईवे पर कल पिकअप से सिलेंडर जो है वो फट गया था और पिकअप में नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस से भरे सिलेंडर भरे हुए थे। सिलेंडरों से भरी पिकअप को मालखाने में खड़ा करवाया गया और मालखाने में रखे सिलेंडर में आज फिर से ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अलग अलग जगह जाकर के सिलेंडर के टुकड़े गिरे और तेज धमाके के बाद मकान की छत पर एक सिलेंडर गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और फायरकर्मी ने सिलेंडरों को खाली किया, तब जाकर के सबने राहत की सांस ली है। तो देखिए, गनीमत ये रही कि किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हो सकता था बड़ा हादसा, लेकिन नहीं हुआ। मालखाने में रखे सिलेंडरों में आज फिर से ब्लास्ट हुआ। थाना अधिकारी की सूझबूझ से कई लोगों की जानें बचा ली गई। समय रहते थाना अधिकारी ने अपनी सूझबूझ दिखाई, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें जो है वो बचा ली गई है। अलग अलग जगह पर आज सिलेंडर के टुकड़े गिरे। जब आज सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, तेज धमाके के बाद में एक मकान की छत पर एक सिलेंडर जाकर के गिर गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल भी बना हुआ है। खबर इंदौली से है, जहां पेच की बावड़ी में जैन मुनि साधु साध्वी को लेकर के समुदाय विशेष के लोगों ने अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले को लेकर के जैन समाज में आक्रोश फैल गया। जैन समाज की ओर से विरोध दर्ज करवाने पर पुलिस ने उपद्रवी को डिटेन कर लिया है। वहीं सकल जैन समाज ने हिंडोली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का होली मिलन समारोह सीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित हुआ। होली मिलन समारोह में कांग्रेस के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया और वहीं भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी की नाकामियों को गिनाते हुए आगामी समय में आने वाले चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील भी की गई है। कांग्रेस का होली मिलन समारोह, कांग्रेस के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, पार्टी को मजबूत करने का आह्वान भी किया। भाजपा पर निशाना भी साधा गया इस दौरान। तो चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की बात भी कही गई है। एक तरफ धर्म की राजनीति गंगा स्नान से लगाकर दूसरे कामों में व्यस्त रखा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का शेयर मार्केट करोड़ों लाख करोड़ नीचे जनता को शोषण किया जा रहा है। वही बाप पार्टी जातिवाद की बात करके विकास का आयाम पिछले 8-9 साल से 84 को 20 साल पीछे ले जाने का काम किया है। ये दोनों तालमेल
जो जनता के विकास की तालमेल की बात थी उसको छोड़ दिया उन्होंने, और ये खाली विकास और गांधीवाद पे चल गए, बल्कि विकास कांग्रेस और राहुल गांधी देश के जो आज सिद्धांत लेके चल रहे हैं उनके मार्ग में चलने का कार्यकर्ताओं को हमने आह्वान किया। और भाजपा और आप हर हम सभी कांग्रेस मैनों ने निर्णय लिया कि आने वाले कल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नादिरशाही नीतियां हैं, जो तानाशाही नीतियां हैं, उनके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा और जनता की मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर निकलकर जनहित और जन कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए नेतृत्व करेगी। और हमारे सभी नेता मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिले में मजबूत करने के लिए और हमारा जो जनाधार है उसको बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत लेवल पर, वार्ड लेवल पर नई यूनिट बना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारत नारी शक्ति का उत्सव गर्व से मना रहा है और हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी मौके पर हमारे संवाददाता ने राजस्थान हाईकोर्ट की पहली और एकमात्र महिला सीनियर एडवोकेट गायत्री राठौड़ से बातचीत की। इस दौरान गायत्री राठौड़ ने विधि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सहित कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान की पहली वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में चयनित होने वाली गायत्री राठौड़ जी से। न केवल जो कह सकते हैं राजस्थान की विधि जगत में भी एक बड़ा नाम है और साथ ही महिला अधिवक्ता के रूप में चूँकि राजस्थान में पहली सीनियर एडवोकेट चुनी गई थी। मैम, किस तरीके से विधि जगत में अगर कहें राजस्थान में महिलाओं का स्थान कहे या महिलाओं की स्थिति कहे, और उसके बाद इस सफ़र को करीब कह सकते हैं आज़ादी के बाद राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के बाद 60 साल से ज़्यादा वक्त लग जाता है एक सीनियर एडवोकेट पाने में। देखिए, थोड़ा ये वर्क डिमांडिंग है। आपको लगन से अगर आप लगे रहो तो मंजिल मिल ही जाती है। ये थोड़ा डिमांडिंग वर्क है। अगर आप लगन से काम में लगे रहो तो मंजिल मिल ही जाती है। अगर कहें तो आपकी शुरुआत कैसे हुई मैम? कैसे इस एडवोकेसी में कहें कि अधिवक्ता के रूप में आपने शुरुआत? नहीं, मेरा बचपन से ही था कि लॉयर ही बनेंगे एंड माय फैमिली पीपल वांटेड कि हम डॉक्टर बने। एक बार पीएमटी दिया था, आई डिडंट गेट थ्रू। फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में 5 ईयर लॉ नया कोर्स खुला ही था, तो आई ऑप्टेड फॉर दैट। आई डिडंट वांट टू सिट विथ माय जूनियर्स, सो हमने 5 ईयर कोर्स में दाखिला ले लिया। अगर कहें तो एडवोकेट के रूप में जो महिलाएं शुरुआत में आई तो वो काफ़ी या तो कहें उनके घर पर संपन्न परिवारों से रहे हैं, बहुत कम महिलाएं जो कह सकते हैं कि, तो आपको कैसी सुविधाएं मिली शुरुआती तौर में पारिवारिक रूप से, या कहे कि एडवोकेट के रूप में क्या परिवार या नहीं, हमें सुविधाएं अच्छी मिली। हमारे सीनियर भी बड़ी एनकरेजिंग थे, घर से भी हमें एनकरेजमेंट मिला। यहाँ तक कि हमारी मदर ने तो हमें ये तक कहा कि तुम्हें अगर एंड तक करना हो तो जाना, नहीं जाना। So I was motivated from my house also, from my family also, and from my senior also. आपने जब शुरुआत की थी तो राजस्थान हाईकोर्ट में कितने महिला अधिवक्ता के मौजूद थी? हम आए थे जब सीनियर्स, मतलब हमसे बड़ी, जो बड़ी उम्र में थे वो 3-4 तो वो थी और हमारे साथ 5-6-7 थी, मतलब करीब 10-12 के करीब। हाँ जी। तो उस स्थितियों में जब कह सकते हैं कि पुरुषों के बीच में वो अनुपात किस तरह से रहा होगा? अनुपात तो बहुत ही कम था, बट अगर आप ढंग से अगर फाइल की तैयारी करो, आपका केस पुटअप करो तो रिकग्निशन मिल ही जाती है। उसमें कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। सीनियर एडवोकेट बनने में करीब आपको 30 साल के करीब 3 दशक लगे, लेकिन अगर कहें राजस्थान में पहली महिला अधिवक्ता को सीनियर एडवोकेट बनने में इतना सफ़र क्यों समय लगा? ये तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, इट्स विथ, अब कितने ने अप्लाई किया, उनका केस क्यों नहीं कंसिडर किया, इट्स for the court to decide. I am nobody to comment. तो ये है राजस्थान हाईकोर्ट की और राजस्थान की कहें तो पहली सीनियर एडवोकेट, लेडी एडवोकेट गायत्री राठौड़ जी, और हमने उनसे बातचीत की कि शॉर्टकट नहीं होता किसी भी सफलता के लिए और मेहनत जरूरी है। निजाम कंटालिया, सच पे धड़क। लेते हैं प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में भाजपा पदाधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के निर्देश पर हुआ और निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल में व्यवस्था गड़बड़ाई नजर आई। वहीं पदाधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन को सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। भरतपुर के बयाना आगरा रेल लाइन पर एक युवक की रेल की चपेट में आने से दोनों पैर कटकर के अलग हो गए हैं और घायल युवक को रुदावल थाना पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया। वहीं रुदावल थाना पुलिस हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार ने बताया कि नरेश कुमार दिमागी रूप से असाधारण है।
11 बजे थाना लोधावल पर सूचना मिली थी कि बंद बारेठा रेल लाइन के पास कोई अज्ञात व्यक्ति घायल हुआ पड़ा है। इस सूचना पर जनक एसआई मौके पर पहुंचे, जहाँ मौके पर हमारी सरकारी जीप भी पहुंची, जहाँ एम्बुलेंस 108 को बुलाकर ज़्यादा स्थिति खराब होने की वजह से बयाना लाया गया। बयाना भर्ती कराने पर बरहमपुर रेफर कर दिया गया। क्या नाम है सर? घायल का नाम है नरेश पुत्र विजय सिंह, उम्र 30-32 करीब है, और नगला आरो बारेठा थाना लोधावल निवासी है। ट्रेन हादसे में घायल हुआ है? हाँ, ट्रेन हादसे में दोनों पैर तक। 11:30 बजे थाना लोधावल पर। और अब खबर करौली से है, जहां एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने करौली और हिंडौन शहर में गश्त व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए 5 नई पेट्रोलिंग मोटर बाइकों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया, और इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। नई गाड़ियां मुख्यालय से मिली हैं जो करौली और हिंडौन उन कस्बे में सुबह शाम और रात्रि गश्त में उपयोग की जाएंगी। इन बाइकों में हम सिग्मा का स्टाफ लगाएंगे, जिससे कि कस्बे में जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस और बढ़ाई जाए, और जो भी घटनाएं होती हैं उनको हम होने से रोकें। और अलवर के रामगढ़ थाना पुलिस ने मिलकपुर गांव में गाय के बछड़े की हत्या के मामले में 5वें आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, और इस मामले में पूर्व में पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एसआई ने बताया कि थाने पर आरबीआई एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, और घटने को लेकर के काफी ये मामला जो है गरमाया हुआ था, जिस पर पुलिस के आश्वासन के बाद अब ये मामला शांत हुआ है। रामगढ़ पर दिनांक 7/1/2025 को 6/25 आरबी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पूर्व में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये 5वां आरोपी है। इस आरोपी का नाम सोहेल उर्फ सल्लू, पुत्र आशु मोहम्मद उर्फ आशु, जाति मेव, निवासी सुलेमान का पास अलावड़ा का है, जिसको कल दिनांक को गिरफ्तार किया गया है आरबी एक्ट में। पूर्व में भी गिरफ्तार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पूर्व में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें बिल्लू खां और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मामलों में कुल 13 बेंचों का गठन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गजेंद्र सिंह तेंगुरिया ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए पूरे जिले में कुल 13 बेंचों का गठन किया गया है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत सही मायने में आम जनता के ऐसे मामले जो विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, और ऐसे भी मामले यदि उन्हें प्री लिटिगेशन के रूप में निस्तारित नहीं किया जाता है, तो ऐसे सिविल और आपराधिक प्रकृति के मामले कोर्टों में और अंबार लग जाएगा। इसी परिकल्पना को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन समय समय पर होते हैं। आज ये प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें हमने लंबित मामले और प्री लिटिगेशन के मामले करीब 18,000 केसेस को आइडेंटिफाई किया है, और यहाँ जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित जैसे आपके बिजली, पानी, बैंक, बीमा के बहुत सारे ऐसे मामले जो काश्तकार जिनके वजह से परेशान हैं, उनको इस लोक अदालत के मामले में बहुत ही उन्हें राहत प्रदान की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, हजारों लोग यहाँ हैं। यही और अब खबर जयपुर से है, जहां पर राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन के जरिए महिला विधायकों, प्रवासी महिला उद्यमियों और महिला कर्मचारियों को सम्मान किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधायक जोगेश्वर गर्ग, राजस्थान प्रवासी फाउंडेशन के संस्थापक ज्ञान सिंह पीलवा मौजूद रहे, और कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए वासुदेव देवनानी ने महिलाओं को शुभकामनाएं दी। तो महिला विधायकों और उद्यमियों का सम्मान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। उन्होंने महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी।
दौसा जिले के ग्राम पंचायत घूमना में महिला सभा का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने घूमना ग्राम पंचायत को मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत के रूप में चुना है। महिला सभा के विशेष प्रशिक्षण में महिला जनप्रतिनिधि और महिला हितैषी पंचायत के सृजन में भागीदारी निभाने वाली अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इस दौरान महिलाओं का सम्मान भी किया गया है। झुंझुनू के नवलगढ़, पिलानी, चढ़ावा और सूरजगढ़ क्षेत्र में बदले मौसम के साथ ओलावृष्टि हुई है और किसानों की फसल जो है वो 75% तक बर्बाद हो गई थी। ओलावृष्टि के बाद अब हवाओं से सरसों सहित अन्य फसलों में नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि हवाओं से 30 से 40% का नुकसान हुआ है। सरसों की फसल में दाना कमजोर हो गया है, जिससे पैदावार में अब फर्क पड़ेगा और मंडी में भी भाव नहीं मिलेगा। किसानों की मांग है कि जल्द विशेष गिरदावरी करवाई जाए ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। नुकसान ये क्या है, हवा चलती है, हवा के या जोला बोलते हैं, जोला की वजह से इस बालों को दौड़ी कर देती है, तो उसकी वजह से दाना बहुत बारीक होता है तो हल्की होती है। और मंडी में लेके जाते हैं तो बोलते हैं ये हवा की मारी हुई है, इसका वो नहीं लेंगे, इतना भाव नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। तो जोले उठाने से और जल्दी भी आ गई लावणी, कम से कम 20-25 दिन पहले लग गई। समय से पूर्व काटे जा रहे हैं फसल, हवा निकलने से है ना आधा जो सरसों का 30% तो जो खराब हो गई ऊपर से, और समय से पहले काटेंगे तो दाना में भी वो पकावट सही जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। फिर जैसे मंडी में लेके जाएंगे तो वहाँ पे उसमें वो नहीं आएगा, तेल की मात्रा कम होगी, वहाँ भी नुकसान वो नुकसान ही है। तो रेट में तो बढ़िया तो कहेंगे 42 ग्रेड की। और डूंगरपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला प्रशासन, महिला अधिकारिता और राजीविका की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम ईडीपी सभागार में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिले भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और महिला स्वयं सहायता समूह को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों ने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने का आह्वान किया। महिला दिवस है और उसके आपके माध्यम से मैं डूंगरपुर की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ ही आज जो हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम था उसमें हमने ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, सराहनीय कार्य किया है, उनको भी हमने सम्मानित किया और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। और जो महिलाएं हैं उन्होंने भी उस जो हमारे ये सीकर के फतेहपुर में श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में फागोत्सव मनाया गया, जहां पर ठाकुर जी के दरबार को सुंदर और मनमोहक फूलों से सजाया गया। संगीतमय भजनों की प्रस्तुति से महोत्सव की रौनक जो है वो बढ़ गई। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। अलवर के विजय मंदिर थाना अंतर्गत रोडवेज बस की टक्कर में एक 22 साल के युवक की मौत हो गई है। मृतक के दोस्त ने बताया कि युवक मजदूरी करता था और घर लौट रहा था, वहीं रास्ते में जाते समय यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच को करने में जुटी हुई है। रणजीत नाम था और ये मजदूरी करता है। ये अलवर से गांव जा रहा था शाम के समय, तो रोडवेज ने मतलब लापरवाही कारण में पीछे से टक्कर मार दी लड़के। अच्छा, कौन सी जगह तो हुआ एक्सीडेंट? ये धौल दुर्घटना के आसपास।